तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक का हेलो एल्केन चैप्टर में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 32 के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन में हेलो एल्केन का कराऊंगा, जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 1 के लिए। तो चलो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 तक हो चुका था पिछले क्लास में यानी 2 लेक्चर में। देखो हेलो एल्केन का हम लोग मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कितने वीडियो बनेंगे इस पर। क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज यानी 100 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन सीट आपका है उसका लगभग 2 लेक्चर तो हो चुका है। उसके बाद आज है तीसरा लेक्चर और 1 लेक्चर और लगेगा, 4 लेक्चर यानी 4 लेक्चर में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हेलो एल्केन का। उसके बाद 5th लेक्चर में मैं इंटेक्स्ट और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा 5th लेक्चर में, और 6 में पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा। यानी ये मान करके चलिए 4 लेक्चर का हो गया ये आपका टॉप 100 वाला, और 2 लेक्चर में एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, और 1 लेक्चर और मैं 1 शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ हेलो एल्केन पर, जिसमें ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हम लोग पूरा हेलो एल्केन को रिवीजन करेंगे। तो अगर आप ये 7 वीडियो अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका हेलो एल्केन पूरा 100 में 100 पूरा क्वेश्चन आपका सही होगा 100%। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज हेलो एल्केन लेक्चर नंबर 3। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 31 तक हमने पिछले क्लास में ही आपको बता दिया था। अब आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है हेलो एल्केन का, केमिकल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग ट्राई करते हैं। कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? 32 क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करना है। क्या कहा जा रहा है? ऑप्शन नहीं। देखो क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। साइनाइड आयन एक्ट एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कह रहा है कि जो साइनाइड आयन है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता है, बिहेव करता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास 2 डोनर साइट है, इसके पास 2 डोनर साइट है, और जिसके पास 2 डोनर साइट हो और एक टाइम पर केवल एक ही डोनर साइट के थ्रू बॉन्ड बना पाए तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बी मतलब होता है बोथ है, मतलब 2 साइट हो, उसके पास डोनर साइट 2 है, एक कार्बन का एंड है और एक नाइट्रोजन का एंड है, तो इस वजह से इसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब कह रहा फ्रॉम व्हिच एंड, किस एंड से? इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इन द एक्वस मीडियम। कह रहा है कि अगर इसको एक्वस मीडियम में रख दिया जाए तो किस एंड से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। तो कार्बन एंड से जब इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो कार्बन एंड से ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन KCN से करते हैं तो KCN क्या होता है? ये आयनिक नेचर का होता है, और आयनिक नेचर में क्या बॉन्ड बनेगा? यहाँ कार्बन जो है अपने एल्किल ग्रुप को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है, और यहाँ R कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी है ज्यादा होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। मतलब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड इसके बीच में बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इस वजह से आयनिक नेचर, जब आयनिक नेचर का होता है, इस वजह से जो एल्किल हैलाइड्स जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम कार्बन एंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड B इन द रिएक्शन। अगर हम RX और AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है AgCN, माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए,
AgCN आपको पता है कोवैलेंट नेचर का होता है, और जब कोवैलेंट नेचर का होगा तो ये नाइट्रोजन डायरेक्ट R से कनेक्ट होगा, तो जो प्रोडक्ट हमारा A बनेगा, जो A प्रोडक्ट बनेगा RN डबल बॉन्ड C, ये बन जाएगा, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसका नाम क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड इसका नाम है। तो AgCN कोवैलेंट नेचर होने के वजह से जब हम RX का रिएक्शन AgCN से करते हैं तो नाइट्रोजन डायरेक्ट R से कनेक्ट होगा और एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब A प्रोडक्ट क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड। जबकि जब हम RX का रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो आपको पता है KCN आयनिक नेचर का है, और जब RX का रिएक्शन हम लोग KCN के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड बन जाएगा, मतलब RCN बन जाएगा। तो B प्रोडक्ट आपका हो गया RCN और A प्रोडक्ट हो गया RNC। तो कौन सा ऑप्शन सही है? A प्रोडक्ट हो गया RNC और B प्रोडक्ट हो गया RCN, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी C ऑप्शन सही। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, बोलो बच्चों, आगे बढ़े। आवाज जा रही है बच्चों? बढ़ जाइए सर, बढ़ जाइए। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं सॉरी 34 की तरफ देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है कि ब्यूटेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग। कह रहा है कि ब्यूटेन नाइट्राइल हमें प्रिपेयर करना, तो ब्यूटेन नाइट्राइल का फार्मूला यही होगा CH3 CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड CN, यही ब्यूटेन नाइट्राइल है। जब हम इसका IUPAC नेम देखेंगे तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 और 4, इसका नंबरिंग कर दिया। तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन और CN का जो 2 डिग्री सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो इसी का नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल, इसी का नाम है ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ब्यूटेन नाइट्राइल किस रिएक्शन के हेल्प से बनेगा? तो ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने के लिए प्रोपिल होना चाहिए और साइनाइड होना चाहिए। इसका मतलब देखो, अगर अब देखो प्रोपिल अल्कोहल है, ब्यूटिल क्लोराइड है, ब्यूटिल अल्कोहल है, प्रोपिल क्लोराइड है, तो ये तो डन है कि ब्यूटिल क्लोराइड तो नहीं हो सकता क्योंकि जब साइनाइड जोड़ दोगे तो 5 कार्बन हो जाएगा, और ब्यूटिल अल्कोहल भी नहीं हो सकता, ये भी तो डन हो गया। अब यहाँ प्रोपिल अल्कोहल हम रख सकते हैं या तो प्रोपिल क्लोराइड। तो देखिए, अगर हम प्रोपिल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करें, CH2OH के साथ करें, और एक प्रोपिल क्लोराइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराएं KCN को, प्रोपिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट कराएं KCN को, तो अल्कोहल का OH ग्रुप साइनाइड के द्वारा रिप्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि OH जो निगेटिव है वो अपने आप में खुद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH वाला जो ग्रुप है वो CN के द्वारा रिप्लेस नहीं हो पाएगा। लेकिन क्लोराइड आयन की अगर बात किया जाए, साइज ज्यादा होने की वजह से ये कार्बन यानी साइनाइड ग्रुप के द्वारा क्लोराइड यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोपिल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम KCN के साथ करें तो हमारा प्रोडक्ट ब्यूटेन नाइट्राइल बनेगा, जबकि अल्कोहल के साथ हम रिएक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अल्कोहल का OH ग्रुप साइनाइड के द्वारा रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि OH कार्बन और OH बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, वो ब्रेक नहीं कर पाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 34 का D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में? एथिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन एथिल क्लोराइड इज बॉइल्ड विथ। तो चलो एथिल क्लोराइड हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2 एंड Cl। कह रहा है कि हम क्या करें कि यहाँ हमें मिल जाए CH3 CH2 एंड OH, एथिल अल्कोहल मिल जाए। कह रहा है कि यहाँ क्या रखें? अल्कोहलिक KOH रखते हैं क्या? तो अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। एक्वस KOH के साथ रखेंगे तो एक्वस KOH OH रिप्लेस कर देगा Cl नेगेटिव को,
वाटर के साथ रखेंगे। तो अब मैंने आपको बताया हुआ है, पहले से नोट्स में आपको बताया गया है कि अगर वाटर और एक्वस केओएच दोनों अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो प्रियोरिटी में तुम्हें किसको रखना है, तुम्हें एक्वस केओएच को ज्यादा प्रियोरिटी में रखना है, वाटर को प्रियोरिटी में नहीं रखना है। ये ध्यान देना, अगर 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को बदलना हो अल्कोहल में तो बेस्ट तरीका है एक्वस केओएच या एक्वस एनएच, वाटर से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तुरंत ही अपना जो है रिएक्ट कर जाएगा पॉजिटिव से। तो बी ऑप्शन 35 का बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। Which of the following alkyl halide undergoes hydrolysis with aqueous KOH at fastest rate? कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसका रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ करें तो रिएक्शन बहुत ही स्पीड में होगा। तो देखिए पहला तो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ है Cl। दूसरा ऑप्शन है CH3 CH2 और यहाँ Cl है। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं CH3 CH2 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 एंड Cl है। और चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं CH2 एंड CH से Br कनेक्ट है और सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम एक्वस KOH के साथ सबको रिएक्ट कराएं, इन सबका रिएक्शन हम लोग एक्वस KOH के साथ कराएं तो सबसे फास्ट कौन सा रिएक्शन होगा, सबसे इसमें फास्ट कौन सा रिएक्शन देगा? जब इसको हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको निकालेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको निकालेंगे तब भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, बट इसको जब निकालेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो एक्वस KOH के साथ वही एल्किल हैलाइड तेजी से रिएक्ट कर पाएगा जिसका रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो, मतलब जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। तो इन चारों में से किसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? डी का। इसका मतलब डी सबसे फास्टेस्ट जो है रिएक्शन करेगा, यानी 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों 37 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 37 देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखो 37 में क्या कहा जा रहा है कि बताओ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर मान लेते हैं ये एक रिएक्शन हमारे पास है, इसमें अगर KCl के साथ रिएक्ट कराया 37, क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, Cl लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर लगा है Br। तो कह रहा है कि इसका रिएक्शन अगर KCl के साथ हम करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसमें क्या होगा? तो आपको पता है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये तुरंत टूटेगा। जब टूटेगा तो Cl नेगेटिव इससे पहले जुड़ेगा और क्लोराइड से नहीं जुड़ पाएगा। तो अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे इधर से तो क्या होगा, साइनाइड माइनस के Br साइड में निकल गया और Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर लग जाएगा क्या, साइनाइड। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए बच्चों इसमें? अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी बी नहीं, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, साइनाइड। क्लोरीन और साइनाइड जुड़ा है, ए ऑप्शन सही, 37 का ए सही हो जाएगा। बताओ बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ जाएं, 37 तक हो गया, आगे बढ़े? यस सर, यस सर। चलो ऐसे हम लोग अगर मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो ये मान करके चलो टर्म 1 में सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 99% क्वेश्चन ये सब आ जाएगा। इसलिए आपको ईमानदारी से जो ये वीडियो मतलब बने उसको तो जरूर आपको रिवीजन करके जाना, कम से कम 1-2 बार कम से कम एक वीडियो को अच्छे से देख लो, तो इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहा जा रहा है, कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कितने लोग बता सकते हैं, बताओ। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड है, सिंपल सा रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड आप ले लो, एल्किल हैलाइड। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो इसको कन्वर्ट किया जा रहा है अल्कोहल में। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? तो इसका जब रिएक्शन हम कर दें सब्स्टिट्यूशन एक्वस KOH के साथ तो OH नेगेटिव रिप्लेस कर देगा
यक्स नेगेटिव को, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी 38 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अगर एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन, अगर एल्किल हाइलाइड का रिएक्शन आप करते हो किसके साथ? KCN के साथ। तो चलो हम लोग ले लेते हैं एल्किल हाइलाइड RX। क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। RX मतलब एल्किल हाइलाइड, और अगर इसको रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ? KCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो 2 गिव प्रोपेन नाइट्राइल। कह रहा है कि प्रोपेन नाइट्राइल दे रहा है, CH3 CH2 और CN, यही हमारा प्रोपेन नाइट्राइल है। जब इसका हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय ध्यान देना 1 2 साइनाइड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और CN का 2 डिग्री सफिक्स होता नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें मतलब कौन सा एल्किल हाइलाइड होगा? तो इसका मतलब एक तो साइनाइड ग्रुप जुड़ी रहा है, इसका मतलब R के जगह पर मुझे लेना होगा क्या? C2H5 लेना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? C ऑप्शन, 39 का C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? इन SN2 रिएक्शन द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। कह रहा है कि SN2 रिएक्शन में जो सीक्वेंस है बॉन्ड ब्रेकिंग का और बॉन्ड फॉर्मेशन का किस तरीके का होता है। तो क्या SN2 में बॉन्ड पहले ब्रेक होता है फिर बाद में बॉन्ड बनता है, या पहले बॉन्ड बन जाता है फिर बाद में ब्रेक होता है? यहाँ ऐसा नहीं है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बना था, नहीं, दोनों साथ में होता है। हाँ, जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ में हुआ था। मतलब ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेट है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ में हो, तो उसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। यानी इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ, मतलब 40 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? C ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं बच्चों 41 के तरफ। सबको क्लियर है? स्पीड सही है बच्चों? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कहा क्या जा रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शन ऑफ एल्किल हाइलाइड। कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड के लिए इसमें कौन सा रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। SN2 के लिए एल्किल हाइलाइड के साथ SN2 जब मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन होता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन चलो चेक कर लेते हैं। अब कह रहा है न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू वेयर द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड। भैया जैसे मान लिया एल्किल हाइलाइड है तो ये लिविंग ग्रुप इधर से निकल रहा है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से, अपोजिट साइड से अटैक करता है, यानी ये सही है। उसके बाद बी कह रहा है द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस इन वन स्टेप। हाँ, अच्छी बात है। SN2 में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर सी कह रहा द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छी बात है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर तो डिपेंड करता ही कंसंट्रेशन पर, ये रिएक्टेंट के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो यानी ये भी ऑप्शन सही है। चलो डी चेक कर लेते हैं। डी क्या कहा जा रहा है? SN2 मैकेनिज्म इज प्रीडोमिनेंट इन टर्सरी एल्किल हाइलाइड। क्या SN2 मैकेनिज्म प्रभावी होता है, मतलब अच्छा SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा, मतलब डोमिनेट कर जाता है किसमें? टर्सरी एल्किल हाइलाइड में। क्या ये सही है? नो सर। हाँ, SN2 में कौन सा मतलब सही होता है? 1 डिग्री सबसे ज्यादा तब, नहीं, 2 डिग्री तब, 3 डिग्री होता। लेकिन अगर SN1 1 की बात डिग्री, करें, 2 डिग्री, अगर 3 SN1 की डिग्री। बात करें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री, क्योंकि आपको पता है SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तो SN2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और आपको पता है SN1 में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो इस वजह से 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड SN1 देगा, और 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड SN2 रिएक्शन प्रोसीड कराता है। तो चलो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। सारे लोग अपना माइक बंद किए रहो, माइक जब ऑन करोगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, माइक बंद कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है।
चलो देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। 42 क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है इन द रिएक्शन गिवन बिलो, कह रहा है एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है, जो रिएक्टेंट आप देख रहे हो, ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये कायरल कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। और OH नेगेटिव आप अटैक करा रहे हो, तो जस्ट यहाँ देख रहे हो कि OH नेगेटिव बैक साइड से जुड़ जा रहा, मतलब यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, और यहाँ Cl नेगेटिव निकल जा रहा। तो इस रिएक्शन में इन्वर्जन हो रहा, मतलब ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला जब पढ़ लो, द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN2 मैकेनिज्म, हेंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। अच्छी बात है, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप जो न्यूक्लियोफाइल जोड़े हो, जस्ट बैक साइड से जोड़े हो, इन्वर्जन प्रोडक्ट 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है। अब यहाँ जब फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट है, तो इसका मतलब BCD तो गलत ही होगा। पढ़ भी लेते हैं क्या दिया जा रहा है। देखो, द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN2 मैकेनिज्म, गलत है। अगर SN2 होता तो बैक साइड से नहीं अटैक करता। और हेंस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस, गलत है। 42 में ये भी गलत है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, सी में, द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN2 मैकेनिज्म, हेंस देयर इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन, ये भी गलत है। द रिएक्शन प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म, हेंस देयर इज नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन, ये भी गलत है। तो 42 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 42 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हम लोग बच्चों मूव करते हैं 43 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं कितना कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कहा जा रहा है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड, 43 देखिए ध्यान से सभी लोग, 43 कह रहा है टर्सरी एल्किल हैलाइड, यही है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यही है। कह रहा है टर्सरी एल्किल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म। कह रहा है कि अगर OH नेगेटिव यहाँ अटैक करा दें तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इनर्ट होता, मतलब SN2 रिएक्शन नहीं देता। रीजन क्या है? तो रीजन यही है भैया कि यहाँ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक कर नहीं पाएगा, तो SN2 ना दे करके ये किधर डोमिनेट कर जाएगा, SN1 देता है। तो क्या रीजन है? बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। यानी 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। बात क्लियर है बच्चों? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहा राजा among the choice of alkyl bromide the least reactive bromide in SN2 reaction is, करा इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सा ब्रोमाइड है SN2 के लिए? तो चलो फर्स्ट ऑप्शन दे दिया 1 ब्रोमोपेंटेन, यही भैया है 1 ब्रोमोपेंटेन। चलो हम लोग बना लेते हैं तेजी से, 1 ब्रोमोपेंटेन यही है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, यहाँ Br लगा दो और यहाँ मेथाइल भी लगा दो, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, और यहाँ C 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। चलो ब्यूटेन बना दिया। उसके बाद C क्या है, C का स्ट्रक्चर 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब ऐसे 4 कार्बन, और 1 ब्रोमो 1 पर Br है, और 3 पर मेथाइल 1 2 3 पर मेथाइल, ऐसे कर दो और ऐसे बैलेंस कर दो कंप्लीट CH2 एंड CH2। और D में देखिए क्या, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन ऐसे पहले बनाओ, 4 कार्बन की चेन है, Br ऐसे लगा दो, 1 2 पर मेथाइल ऐसे जोड़ दो और बैलेंस कंप्लीट कर दो हाइड्रोजन से CH, और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो ये बताओ 1 डिग्री, ये भी है, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। कह रहा है कि कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है इन SN2 रिएक्शन, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है SN2 के लिए? तो बताइए कौन सा इसमें सबसे कम रिएक्टिव है? डी।
सबसे कम रिएक्टिव SN2 के लिए कौन बी सा वाला, होगा? बी 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 ऑप्शन पार्ट। सही हो जाएगा। 3 डिग्री बी एल्किल बी पार्ट। हैलाइड SN2 के रिस्पेक्ट में सबसे कम रिएक्टिव यानी 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, बताओ। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। कह रहा है SN2 रिएक्शन के लिए इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात आप करिए कि कौन इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका जब मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो CH3 CH2 के 3 जो है ग्रुप हो जाएंगे ऐसे, और सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Br। और फिर इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करेंगे तो CH3C, और यहाँ ऐसे CH3 लगा दो सेकंड कार्बन पर, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ ऐसे लग जाएगा Br। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना तो आपको पता पहले से ये ड्रा है और ये भी पहले से ड्रा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ सभी 1 डिग्री ही हैं। सभी क्या है? 1 डिग्री है कि नहीं है? सब 1 डिग्री बताओ, सभी 1 डिग्री है ना? तो अब ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। अब इसी कार्बन को चेक करना है, ये कार्बन चेक करना है। यहाँ देखिए इसी कार्बन को चेक करना है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए इस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा आ गया, क्योंकि यहाँ देखो दो मैथाइल ग्रुप जुड़ गया है, एक मैथाइल ग्रुप एडिशनल आ गया। और यहाँ देखिए मैथाइल ग्रुप और नजदीक आ गया इस कार्बन के मैथाइल ग्रुप और नजदीक है। और यहाँ देखिए इस कार्बन के ज्यादा नजदीक दो मैथाइल ग्रुप आ गया। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा इस ब्रोमीन से जुड़े हुए कार्बन पर, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ज्यादा एल्किल ग्रुप अगर जुड़े होंगे बल्कि ग्रुप, तो बैक साइड से जो है न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं पाएगा, मतलब SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा SN1 की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो फर्स्ट, तब सेकंड, तब थर्ड, तब फोर्थ, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग मूव करेंगे बच्चों। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। कह रहा है इसमें कौन सा हेलोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो चलो सबका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 46 में सबका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो बताओ, पहला तो ये है 1 क्लोरोप्रोपेन, यही हो गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 एंड Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया फर्स्ट। और बी में क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, CH3 CH2 एंड Br। और सी में क्या कहा जा रहा है? 2 क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH, यहाँ Cl लगा दो, और CH3, ये 2 क्लोरोप्रोपेन। और डी में क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब CH3 CH, और यहाँ Br लगा दो एंड CH3। तो आपको पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला। तो पहला और दूसरा तो एकदम गलत होगा, इसमें कोई वो नहीं है, पहला और दूसरा एकदम गलत, क्योंकि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ देखिए दूसरा में भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, और सॉरी तीसरे में भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और चौथे में भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बट आपको पता है Br का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, कार्बन Br का, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तुरंत Br नेगेटिव निकलेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन दे देगा। यानी यहाँ डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, यानी 46 का कौन सा सही हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से आप समझिए। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा जा रहा है कि C2H5Br को रिएक्ट करा दो KNO2 से। तो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है क्या? C2H5ONO और KBr, मतलब ये एल्किल नाइट्राइट बना हुआ है। क्या बना हुआ? एल्किल नाइट्राइट। आपको पता है KNO2 आयनिक नेचर का होता है, और आयनिक नेचर का होने की वजह से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है कनेक्ट होगा एल्किल ग्रुप से। लेकिन अगर यही AgNO2 हो जाता, तो AgNO2 अगर हो जाता, अच्छा हाँ, करा कौन इसमें टेक प्लेस?
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कह रहा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन मतलब आकर्ष नहीं होगा, कौन सा मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखो पहला तो हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा। जब हम AgNO2 के साथ करेंगे तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोएल्केन बन जाएगा, ये भी आपको सही है। फिर कहा जा रहा है कि फिर यहाँ कहा जा रहा है C2H5Br का रिएक्शन KCN से कर दो, तो आपको पता है KCN कोवैलेंट नेचर का होता है, आइसोसाइनाइड बना देगा, ये भी सही है। फिर कह रहा है C2H5Br का रिएक्शन KCN के साथ करो, तो यहाँ देखो आइसोसाइनाइड बना दिया, गलत, यहाँ एथिल साइनाइड बनना चाहिए, यानी डी गलत है और गलत ही पूछ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। बोलो बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े, बोलो। यस सर, यस सर। चलो स्पीड सही है बच्चा लोग? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में, कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड। आपको इसे सभी ब्रोमाइड में, एल्किल ब्रोमाइड में बताना है कि SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो चलो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। इसको जब यहाँ से हम निकालेंगे Br नेगेटिव को, तो जो बनेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2 पर प्लस बन जाएगा। और जब हम यहाँ से निकालेंगे Br नेगेटिव को, जब निकालेंगे तो बन जाएगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, यहाँ मेथाइल ऐसे जुड़ा है और यहाँ +4, और जब यहाँ से हम निकाल देंगे Br नेगेटिव को तो ये बन जाएगा, देखना CH3C ऐसे, और यहाँ CH3 और यहाँ देखिए +4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल है ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री भी है और एलाइलिक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये कॉन्जुगेशन में भी है, 1 2 3 कॉन्जुगेशन। तो सेकंड बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर यहाँ देखिए 2 डिग्री, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी वाला, और सबसे कम ए वाला। तो सबसे ज्यादा बी, तब हो जाएगा सी, और तब हो जाएगा ए, यानी 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन? बी, तब सी, तब ए, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SN1 रिएक्शन shown by alkyl halide is not correct। कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है SN1 और alkyl halide के साथ, मतलब RX के साथ अगर हम लोग SN1 का रिएक्शन करें तो इसमें कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन, द एडेड न्यूक्लियोफाइल प्ले टू नो काइनेटिक रोल इन द SN1 रिएक्शन। कह रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल ऐड किया जा रहा है उसका काइनेटिक मतलब उसका रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही कह रहा, अच्छी बात कह रहा है कि जब SN1 रिएक्शन की हम बात करते हैं तो SN1 में केवल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, तो काइनेटिक उसका चेंज होता, मतलब रेट चेंज होता है, तो यानी न्यूक्लियोफाइल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता रेट पर, तो यानी ये सही है। कह रहा है कि गलत स्टेटमेंट बताओ, तो ये सही है, इसका मतलब ये गलत ऑप्शन हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन देखिए, द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। कह रहा है SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व करता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन्वॉल्व करता है SN1? इन्वर्जन नहीं, ये इन्वर्जन अगर हमारा सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा SN1 में, बट केवल इन्वर्जन नहीं होगा, केवल इन्वर्जन केवल SN2 में ही होगा। तो ये कह रहा है कि मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है तो केवल इन्वर्जन होगा। क्या ऐसा सही है? ये बिल्कुल गलत है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा, और गलत ही पूछ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन देखो क्या कहा जा रहा है, द SN1 रिएक्शन ऑन कायरल स्टार्टिंग मटेरियल इंड्स अप टू रेसिमाइजेशन। हाँ ये देखो सही कह रहा है कि मतलब जब हमारा जो एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसके पास कायरल कार्बन है, तो वो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, मतलब 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनेगा, जो कि क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसमिक मिक्सचर। उसके बाद DMA क्या कह रहा है, मतलब ये सही है तो सही
गलत ऑप्शन पूछ रहा, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा, मतलब ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर डी क्या कह रहा, द मोर स्टेबल द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट द फास्टर द SN1। और सही बात है, मतलब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसका रेट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, बोलो बच्चा लोग। नो नहीं सर। सर। चलो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात किया जाए, कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की बात करिए, कह रहा है कि द रिएक्शन प्रोसीड विथ 98% रेसिमाइजेशन द रिएक्शन में फॉलो। कह रहा है कि 98% ये रिएक्शन रेसिमाइजेशन अकर्स हो रहा है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर टाइप का बना रहा है 98%। तो रेसिमिक मिक्सचर SN1 में ही तो बनता है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 50 का ये, मतलब SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर ये कहता अगर ये कहता कि 98% या 99% या कुछ भी परसेंट दे देता, 95 के ऊपर या 90 के ऊपर दे देता, कहता 99% इन्वर्जन प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब तुम बोल देते क्या, SN2 मैकेनिज्म बोलता। हाँ SN2 बोल देते। चलो क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ हम लोग मूव करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51, E1 E2 मैकेनिज्म क्या है? E1 E2 जो है, E1 E2 की अगर बात किया जाए तो यहाँ जो है सबसे, यहाँ जो है रिएक्टेंट से कुछ सब मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, यहाँ रिप्लेस थोड़ी होता है। यहाँ तो देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा, मतलब ब्रोमाइड रिप्लेस हो रहा OH के द्वारा, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। तो ये इसमें SN1 SN2 दोनों सब्स्टिट्यूशन है। एलिमिनेशन में एलिमिनेट होता है। जब यहाँ मतलब वीक बेस अगर यूज करते हैं तो E1 रिएक्शन हो जाएगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो आगे से ना ट्रैप करके प्रोटॉन को जो है बैक साइड से ट्रैप कर देगा, तो E2 मैकेनिज्म हो जाता है। तो यहाँ में E1 और E2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि एलिमिनेशन को बताता है। यहाँ SN1 या SN2, तो SN1 SN2 में SN1 होगा, क्योंकि इसमें मतलब 100% के आसपास रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, यानी 98% या 97 या 96 या 99 कुछ भी हो सकता था। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग मूव करते हैं बच्चों, देखते हैं कितने लोग इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो हाइड्रोकार्बन रेडली अंडरगोज सॉल्वोलिसिस, मतलब किसको, मतलब जल्दी से अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो सबसे फास्ट होगा। कौन सबसे फास्ट रिएक्टिव है इन चारों ऑप्शन में? तो यहाँ बताओ, ये बेनाइल क्लोराइड है, क्या यहाँ क्लोरीन निकल पाएगा आसानी से? क्लोरीन यहाँ आसानी से नहीं निकल पाएगा। ये क्लोरोबेंजीन है, क्या ये क्लोरीन आसानी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जबकि यहाँ देखिए क्लोरीन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ +4 कार्बोकैटायन बना देगा, और यहाँ भी निकलेगा, बट ये स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। तो अगर सबका पर हम लोग एक्वस केवच के साथ रिएक्शन कराएं तो सबसे फास्ट कौन होगा? 51 का C सबसे फास्ट रिएक्शन प्रोसीड कराएगा, क्योंकि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, जो कि मोर स्टेबल है। तो बच्चों आज हम लोग यहाँ तक ये कवर करेंगे, फिर कल हम लोग 52 से लेकर के लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलते हैं कल अपने नए